हेलो दोस्तों, हम लोग कक्षा 11 का फिजिक्स गति के समीकरण गणितीय विधि से देखेंगे कैसे सिद्ध किया जाता है। तो क्या होता है समीकरण? प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। सेकंड समीकरण क्या होता है कि s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए प्रथम समीकरण अपन लोग देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। किसी समय t पर वेग u तथा समय t बराबर 0 लेंगे। समय t बराबर 0 पर वेग u तथा समय t पर वेग भी है, तब त्वरण की परिभाषा से क्या होता है? त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन समय अंतर कितना t हो जाएगा। t अपॉन में यहाँ कहाँ है? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल टू v माइनस यू। सीधा कर लेते हैं, v माइनस यू बराबर ए टी। तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का u इस पर प्लस में आ जाएगा और ये 80 था ही। ये होता है गति का प्रथम समीकरण, ये सिद्ध हो चुका है। अब चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या? पहले आप लिख लीजिए आप लोग द्वितीय समीकरण। तो चलिए इसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे सिद्ध इसको। थ्योरी यहाँ से मिटा देंगे। यहाँ तक सेम रहेगा। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, किसी समय t बराबर 0 पर वेग u तथा विस्थापन x बराबर 0 है एवं समय t पर वेग भी एवं विस्थापन x बराबर s है, तब औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग, औसत मतलब v बार हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग क्या? एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? कितने वेग दिए? दो, दोनों को ऐड कर दो, उनका सम। दो है तो दो का डिवाइड करेंगे, तीन है तीन का, चार है चार का, तो कितना हो जाएगा? इतना आया। परंतु हमको पता है गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ हम लोग v की वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए v बार बराबर u प्लस v की वैल्यू कितना है? u प्लस ए टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो v बार बराबर 2u प्लस ए टी अपॉन 2। दोनों को बटे में अलग अलग कर देंगे, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ बचेगा u है, यहाँ जाएगा 1/2 ए टी। इन दोनों को बटे में अलग अलग 2 कर दिए, इतना आ गया अपने पास। अब क्या होता है? अतः कुल विस्थापन s बराबर औसत वेग गुणे समयांतराल s है। औसत वेग कितना है अपने पास? u प्लस 1/2 ए टी, ब्रैकेट लगा देंगे। समयांतराल कितना t है? t का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, कितना हो जाएगा? u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए या फिर पॉज करके लिख सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं अगला समीकरण। अब देखेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए तृतीय समीकरण देखेंगे। तृतीय के लिए क्या करेंगे, ये थ्योरी सेम रखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे अब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, प्लस का u इस पर माइनस में आ जाएगा, उस पर बचेगा ए टी। तो अगर अपन लोग t बचाते तो कितना बचेगा, v माइनस यू अपॉन ए, ये इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब गति के द्वितीय समीकरण से, गति द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा देते अच्छे से। अब समीकरण 1 से t का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, चल रखते हैं, s बराबर u था, t की वैल्यू कितना आई है, ये है v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 ए था, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, s बराबर अंदर u को मल्टीप्लाई तो u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर, दोनों में अलग अलग स्क्वायर कर देते तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v हो जाएगा अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक से एक कट गया तो यहाँ एक बचेगा, ये यहाँ बचेगा s बराबर यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन 2a यहाँ बचेगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 2a आ जाएगा, ए से ए कटा तो 2 बचा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2s 2a कटा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v आ जाएगा यहाँ पास, ये से ये कट गया तो अब यहाँ है ये s था, ये डिवाइड होकर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उस पर बचा यहाँ v स्क्वायर, ये माइनस के 2 यू स्क्वायर है, एक तो प्लस का है तो एक तो माइनस बचे घटने के बाद सीधा करके दे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा यहाँ पास, v स्क्वायर बराबर ये माइनस का उस पर चला जाएगा प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण होता है जो कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, तीनों समीकरण बहुत ही आसान तरीके से देखे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।